आप पे एक इल्ज़ाम लगते हैं आपके ऊपर, यहाँ के वार्ड के ऊपर, यहाँ भैंसों का तबेला है या और भी बातें हैं, ये कुरैशी बिरादरी का वार्ड आता है, उससे गंदगी होती है, फुजला बहता है, इसके ऊपर क्या बोलेंगे आप? नहीं, सभी बोलने की बात है। तो भैंसों के तबेले का तो हालांकि उससे कोई कंसल्ट नहीं है। आई क्या बात समझ में? दूसरा पानी समझ में आता है ना, भैंस का गोबर बह रहा है नहीं बह रहा, ये काम नहीं करना, अपने आंख चुराने के वास्ते ही करना है। फिर आरिफ हुसैनी साहब ने लिए 2 दिन के अंदर एक्शन लेके ये काम चालू कराएगा। तो जिनसी का खैसर कॉलोनी पूरा इधर ही पूरा लोड है, मतलब 2-3 वार्ड का लोड एक चंबर पे है। एक चंबर पे है। लेकिन फिर आरिफ हुसैनी साहब को बताया गया, उन्होंने एक्शन लेके बड़ी लाइन के अंदर उसको टर्न कर दिया। और नासिर सिद्दीकी साहब ने ये बहुत अच्छा काम है, वो किसकी भी तकलीफ रहे जब भी आ जाते हैं आरिफ हुसैनी साहब, इंशाल्लाह उनको अल्लाह अच्छा रखे। और ये जो मेरे तरफ से मैं उनका शुक्रिया अदा करता हूँ कि वो चंपा चौक पर मौजूद हूँ और यहाँ पर एक नाला कहिए, चंबर कहिए, जो मुसलसल कई दिनों से बह रहा था और जिसकी वजह से गंदगी बेंतियाँ थी, रास्तों में बह रही थी। इसके बाजू में एक मस्जिद है जहाँ पर सैकड़ों की संख्या में लोग नमाज को आते हैं, आसपास मदारिस भी है, हॉस्पिटल भी है और ये वो प्रमुख चौराहा है कि हम समझते हैं 24 घंटे में कम से कम 1-1.5 लाख लोग यहाँ से गुजरते हैं। इतने अहम रास्तों से इतना गंदा पानी बहना और वहाँ की गंदगी से लोग परेशान होना, आखिर ऐसे हालत में लोग बेहद परेशान थे। अब यहाँ पर कुछ इमाम के जिम्मेदार भी आए हुए हैं। सबसे पहले हम जनता की राय लेंगे कि उनकी तकलीफ़ क्या है, कब से है और इस तकलीफ़ का समाधान कैसे निकला। सर आपका पूरा नाम बताइए पहले। सैयद नदीमुद्दीन खादरी। इसके बारे में क्या है, कब से परेशान थे आप? ये तकरीबन 2-4 महीने से पानी बहते रहता और जाया के कंप्लेन दो करो कुछ भी, उनको ये बोले कि चंपा मस्जिद, नूरानी मस्जिद, काली मस्जिद, 3-3 मस्जिद, इतना गंदा पानी बह रहा, नमाजियों को तकलीफ़, कारोबार वालों को तकलीफ़, कोई वो नहीं कर रहे। फिर सबने जाके आरिफ हुसैनी को बोले, तो आरिफ हुसैनी का हालांकि वार्ड नहीं है, लेकिन फिर भी आके उन्होंने इसके ऊपर जिम्मेदारी से काम तो लिए और जाके उनके ऑफिसरों को बुलाए, बुगे साहब बुलाए और समीर साहब को बुलाए थे। फिर जाके आज का नासिर सिद्दीकी साहब को बुलाए उन्होंने, आरिफ हुसैनी साहब ने, सब तमाम को बुला के काम अभी करा रहे हैं। इतनी तकलीफ़ कारोबार के लिए, मस्जिद नमाजियों की भी बहुत तकलीफ, उनके कपड़े ख़राब, लेडीज़ को आने जाने के, कारोबार वालों को तकलीफ, इतना पानी, कोई एक्शन नहीं ले रहा, कोई कुछ नहीं कर रहा। फिर सब ने जाके आरिफ हुसैनी को बोले, आरिफ हुसैनी से इसके ऊपर एक्शन लेके काम चालू कराएंगे। साहब ये बोलिए कि यहाँ पर एक बात आप पे एक इल्ज़ाम लगते हैं आपके ऊपर, यहाँ के वार्ड के ऊपर, यहाँ भैंसों का तबेला है या और भी बातें हैं, ये कुरैशी बिरादरी का वार्ड आता है, उससे गंदगी होती है, फुजला बहता है, इसके ऊपर क्या बोलेंगे आप? नहीं, सभी बोलने की बात है। तो भैंसों के तबेले का तो हालांकि उससे कोई कंसल्ट नहीं है। आई क्या बात समझ में? दूसरा पानी समझ में आता है ना, भैंस का गोबर बह रहा है नहीं बह रहा, ये काम नहीं करना, अपने आंख चुराने के वास्ते ही करना है। फिर आरिफ हुसैनी साहब ने लिए 2 दिन के अंदर एक्शन लेके ये काम चालू कराएगा। अच्छा, अभी इतना बड़ा महल्ला है तो इतने छोटे पैप से काम, ये छोटे पैप का मसला है या काम बढ़ना चाहिए, काम होना चाहिए? नहीं, पूरे चंबर ये चौकअप है, पूरा यहाँ से वहाँ तक साफ हो रही नहीं है, पूरी मट्टी लाइन भरी हुई है। हाँ। अच्छा, ये चंबर पे कितना लोड है, मतलब कौन से कितने वार्ड का लोड है अंदाजा आपकी मालूमात के हिसाब से? ये तो पूरा जिनसी का खैसर कॉलोनी पूरा इधर ही पूरा लोड है, मतलब 2-3 वार्ड का लोड एक चंबर पे है। एक चंबर पे है। लेकिन फिर आरिफ हुसैनी साहब को बताया गया, उन्होंने एक्शन लेके बड़ी लाइन के अंदर उसको टर्न कर दे रहे। हालांकि उनका वार्ड नहीं है आरिफ हुसैनी का। अच्छा, फिर भी उन्होंने आके नहीं गए, लेकिन देख के मस्जिदों में नमाजियों को तकलीफ हो रही है, कारोबार वालों को तकलीफ हो रही है, सब जाके उनको बोले। फिर उन्होंने कल लाए और अभी साहब लोगों को लेके आके पूरा मायना करा के काम शुरू किया। चलिए, एक और नागरिक है, यहाँ के रहने वाले हैं, उनके ज़बान सुनना चाहते हैं। भाई ये सबसे पहले ये बोलिए, तकलीफ आपको कब से थी? ये तकलीफ तो बहुत दिन से थी, मगर मसला इसका सॉल्व होते गया। अभी 3-4 महीने से ज़्यादा तकलीफ हो रही है, तकलीफ बढ़ गई, उससे ज़्यादा गंदा पानी, मच्छर वगैरह, मस्जिद के जाने को, लेडीज़ की परेशानी, हर चीज़ की परेशानी हो रही है। और इसमें इतने बोए का पानी है, बैठ भी नहीं सकते, यहाँ खड़े भी नहीं रखते, लोगों ने रास्ता चेंज कर दिया यहाँ से जाने का। अच्छा, ये बोलिए, हमने भी कई बार देखा है यहाँ कई छोटे मोटे लेवल पे काम चलते रहते हैं, ये उसके बाद भी बार बार क्यों भर जाता है? वो घर वालों के मसले, ये जहाँ से ऊपर से लाइन आती है, वो अदालतें बैठी महीने भरते, लाइन भरते जाती हो, वो घान डालते रहते उसमें, ऊपर से आता हो, पूरे जिंसी का पूरा पानी, गंदा पानी यहाँ आ रहा हो, मतलब बीच में रास्ता नहीं है तो यही चौका हो रहा हो। अच्छा, दूसरे वार्ड का पानी ये तो आपके वार्ड में आ जा रहा है? हाँ, इधर आ जा रहा, दूसरे वार्ड का ये मसला हुआ, ये मसला हुआ रहा। इस तरह से आपने देखा लगातार कई दिनों से ये पानी चौराहे पे बह रहा है, मस्जिद के पास से बह रहा है। ऐसी हालत में यहाँ के लोगों ने जो है तो आरिफ हुसैनी साहब को, नासिर सिद्दीकी साहब को आवाज़ दी और जनता की आवाज़ पर ये 2 क़यादत ने, 2 लीडर ने लब्बैक कहा। अब चलिए इनके ज़बान सुनना चाहेंगे। सर, ये आपके वार्ड में नहीं आता, फिर भी उसके ऊपर कुछ बोलिए। नहीं, सवाल वार्डों का नहीं होता। जब लोगों को दुश्वारी और परेशानी होती तो उनकी परेशानियां दूर करने के लिए अपन कितनी राहतें पहुंचा सकते, कितना आसानियां उनको पहुंचा सकते, इसके लिए काम करना पड़ता है। और जैसे ही ये वार्ड हमारे दोस्त थे कलीम कुरैशी साहब,
उनके वहाँ शादी चल रही दरअसल, वो उसमें है बिजी, नहीं तो वो भी ये काम करा सकते थे। लेकिन लोगों ने आवाज़ दी, हमने भोई साहब को बुलाए, तो भोई साहब भी जिम्मेदार ऑफिसर है, वो उनके साथ में जितने जेई सब आए। कल समीर साजिद साहब हमारे जिलाध्यक्ष यहाँ आए थे, उसी के साथ मैंने अभी नासिर भाई को यहाँ बुलाया। मैंने नासिर भाई मसला बहुत जल्दी हल करना है, तो नासिर सिद्दीकी साहब भी सारे काम छोड़ के यहाँ पे, क्यों तो ये पानी पूरा उतार पूरा इधर से नेचुरल स्लोप है, ये पूरा नूरानी मस्जिद से लेकर तो नीचे अशोकनगर तक गंदा पानी जा रहा था। तो ये सारी दुश्वारी परेशानी है कि लोगों की थी, उसको देखते हुए हमने जिम्मेदार ऑफिसर भोई साहब को बुलाए। और भोई साहब ऐसे बेचारे ये सक्षम अधिकारी है, जब भी काम रहता है, जब बुलाओ बिल्कुल आते, जो उनसे मुमकिन हो सकता पूरा काम करते। और देखो जो रिप्रेजेंटेटिव होते, अगर आपने जिम्मा उठाया है समाज के काम करने का, तो फिर आपको आवाज़ देने की ज़रूरत नहीं पड़ती। अगर आपको काम दिख रहा तो कराना चाहिए, लोगों को राहत दिलाना चाहिए। सर इसके पर आप ये भी आपके वार्ड में नहीं आता, अब हम देखते पूरे शहर में आप घूम रहे हैं, ऐसा लगता है क्या तकलीफ होती है, राहत? देखिए, मैं समझता हूँ कि कोई बाउंड्रीज नहीं होती है। एक नगर सेवक बोले तो पूरे नगर का सेवक होता है। सबसे पहली बात तो पूरा नगर जहाँ पे भी आवाज़ दे वहाँ जाना उसकी जिम्मेदारी होती है, अखलाकी। और हम देख रहे हैं कि ये 2 दिन सैटरडे और संडे था, उस बीच ये लीकेज हुआ यहाँ पर और पूरा ये एरिया उससे अफेक्टेड हुआ। लेकिन भोई साहब जैसी आज मंडे के दिन काम चालू हुआ, सबसे पहले उन्होंने उनकी मशीनरी लेके यहाँ पर पहुँचे। मैं तमाम आवाम की तरफ से उनका शुक्रिया अदा करूँगा कि उन्होंने तुरंत यहाँ पर आकर यहाँ पर खुद खड़े रहकर ये काम को अंजाम दिया। और मैं समझता हूँ पानी बहना बंद हो गया। रही दूसरी बात कि वार्ड इसका है उसका है, इसके अंदर वो इलेक्शन के टाइम होता है, इलेक्शन के बाद ये सारी चीज़ें भूल जाना चाहिए और सिर्फ पब्लिक के काम आना, यही एक हमारा पार्टी का भी मकसद है, हमारे नेताओं का भी मकसद है। सर इससे एक हटके सवाल है कि आज बीजेपी की जानिब से एक मुख्यमंत्री आ रहे, हमारे जो तो माजी मुख्यमंत्री पानी के वास्ते, अब पूरे शहर में पानी की तकलीफ है, तो क्या कहेंगे इसके? जबकि आपने भी आवाज़ उठाई। हर बड़ी हैरत की बात ये है साहब कि जो सप्ताह में वो लोग भी रोड पे है, जो विपक्ष में वो भी है, आप भी है, इसके ऊपर क्या बोलेंगे? देखिए, आज आक्रोश मोर्चा नहीं होना चाहिए था, उनका माफ़ी मोर्चा होना चाहिए था। आज उन्होंने जनता से माफ़ी मांगना चाहिए था कि हमने इतने साल जो सत्ता में रहते हुए आप लोगों का काम नहीं करे और पानी की ये हालत कर दिए, तो आज माफ़ी मोर्चा कर देना चाहिए उन्होंने कि हम जनता से माफ़ी मांगते हैं। ये आक्रोश निकाल के किसके ऊपर आक्रोश कर रहे हैं? जनता का आक्रोश आपके ऊपर है और ये सारा आक्रोश जो है तो जाके चुनाव के अंदर निकलेगा ज़रूर। सर कुछ लोग विरोधी ऐसे हैं जो हमारे फेसबुक पे कमेंट्स करते हैं कि पूरा ठिकरा खासदार के सर पे फोड़ते हैं कि 5 साल आमदार रहे, अब 3 साल खासदार की हो गए, इसी पर क्या बोलेंगे आप? ये आप विरोधी है, कुछ लोग बोलते हैं। देखिए, अगर जिन जो आलोचना करते हैं उन लोग अगर एक चश्मा उतार कर एक एंगल से देखना छोड़ेंगे तो वो यकीनन खासदार की और आमदार जब थे उन्होंने जब की तारीफ़ करेंगे, क्योंकि ये हिस्ट्री है, ये इसके अंदर लिखा हुआ है कि अगर किसी आमदार ने, तीनों आमदार थे शहर के अंदर, सबसे ज़्यादा किसी ने निधि का अपना इस्तेमाल किया तो वो इम्तियाज़ जलील साहब थे। उसके बाद में अगर किसी को अवेलेबल 24 घंटे है तो वो इम्तियाज़ जलील साहब है। आज भी हज़ारों लोगों को नौकरियां दिलाने का काम कोई कर रहा है तो वो इम्तियाज़ जलील है। आज 400 बेड का हॉस्पिटल किसी ने बनवाया तो वो इम्तियाज़ जलील है। ऐसे कई अनगिनत काम है। आज औरंगाबाद से एयर कनेक्टिविटी हो, बड़े बड़े रोड्स के प्रोजेक्ट्स हो, तो ये छोटे सोच के लोग छोटा ही सोच सकते हैं, लेकिन इम्तियाज़ जलील साहब को इस ज़िले की जनता ने जो जिम्मेदारी दी वो मैं समझता हूँ कि दिन और रात एक करके वो बिल्कुल निभा रहे हैं। और हम नहीं बल्कि पूरी जनता उनसे खुश है। और ये कुछ लोग छोटे मोटे जो है वो कहते हैं कि हम सत्ता में है, हमारा एक फ़ोन जाने पे काम हो जाएगा, तो उनका फ़ोन जाता है ना काम होता है। सिर्फ आलोचना करना, सिर्फ इम्तियाज़ जलील साहब को नाम रखना, पार्टियों को नाम रखना, ये इनका मुकद्दर बन चुका है। मैं समझता हूँ उनके मुकद्दर में उनको खुश रहने देना चाहिए। बहुत अच्छी बात है। इस तरह से आपने देखा, नासिर सिद्दीकी साहब की बात को सुना, आरिफ हुसैन की बात को सुना, और इन्होंने एक बहुत बड़ी बात की है कि जब नगर सेवक होता है तो उसका कोई वार्ड नहीं होता है। ये एक बहुत बड़ी सोच है, एक बहुत अच्छी सोच है। हम समझते हैं तमाम औरंगाबाद के 115 वार्ड की जितने भी नगर सेवक है, सबने अगर इस सोच के विचार के साथ काम करे तो हम समझते हैं कि वो दिन दूर नहीं जब औरंगाबाद स्मार्ट सिटी में तब्दील होगा। और अब वक्त भी आ गया है कि चाहे आमदार हो या खासदार हो, हम सबको मिलकर काम करना चाहिए, आलोचना नहीं करना चाहिए। अगर कहीं कम पड़ता है तो साहब आमदार भी और खासदार भी कहने के इंसान भी होते हैं, तो अपना भी काम बनता है कि साहब यहाँ पर एक काम करने की जरूरत है। तो उम्मीद करते हैं कि सब लोग एकजुट होकर खुले सन के साथ आगे आएंगे और हमारे शहर को मिसाली बनाने का प्रयास करेंगे।